नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम हैं भी जनपद कासगंज के 12 पत्थर मैदान में। मचा रखी है बच्चों का कोर्स 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का हर साल का कोर्स होते हैं। उसी चक्कर में हम इकट्ठे हुए हैं और जिलाधिकारी ने ज्ञापन भी दे दिया है। उसका रोल मान ही रहे हैं। उन्होंने आदेश पास कर दिया कि रूल मानो, तो उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी। अच्छा, स्कूल वाले मान नहीं रहे। लूट मचा रखी है पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। ये प्राइवेट और स्कूल वालों ने जिंदा लूट मचा रखी है। इसी चक्कर में हम इकट्ठे हुए और हम काफी लोग साथ। धन्यवाद भैया। जी नमस्कार भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। यहाँ पर काफी तपती धूप में आप सब लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है आपको, लेकिन आपकी सुनवाई अभी नहीं हो रही है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूलों ने बहुत परेशान कर रखा है। हर चीज़ का रेट क्लियर कर रखा है। जो क्वालिटी वाइज बुक्स एंड चैरिटी के वो लगाना नहीं चाहते। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की बुक्स जो 500 रुपये में मिल रही है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी से 50 रुपये में मिल सकती है, वो दे नहीं रहे। उसके साथ में पेंसिल, रबर, स्क्रैचर सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर भी हमें मजबूर किया जा रहा है खरीदने के लिए। अच्छा, मैं धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी और भारतीय ओबीसी भी महासभा से अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी में भी हूँ मैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स को जो है एनसीईआरटी किताब पढ़ानी चाहिए। उन्हें किसी भी बच्चे पे प्राइवेट किताब के लिए दबाव नहीं डालना है। वो आप कंसेप्ट कहाँ से तैयार करके आते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व जो कराएंगे वो एनसीईआरटी किताबों से ही कराएं। आप जानते हैं कि यूपीएससी की दिल्ली में तैयारी होती है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं जो आजकल, तो उनमें भी तैयारी जो है उन्हीं किताबों के माध्यम से होती है। तो इसलिए क्या है कि हमको एनसीईआरटी लागू करानी चाहिए ताकि बच्चों के कंसेप्ट अभी से क्लियर हों और उन्हें आगे चल के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि आप 6 से 12 की किताबें पढ़ते हैं दोबारा, जबकि वो किताबें पहले ही पढ़ लेनी चाहिए हमको, तो उतनी चीज़ें हमको दोबारा तैयार नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी किताब लागू करें। एनसीईआरटी ऐसा नहीं है किसी एक आदमी ने लिखी है, वो पूरी एक कमेटी ने मिलकर लिखी है, जिसके लिए पूरी कमेटी होती है, जिसमें प्रोफेसर यशपाल भी रहे थे और प्रोफेसर योगेंद्र यादव भी और बहुत से लोग रहे हैं। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट काफ़ी यूनिवर्सिटी के होते हैं, जिसमें आईआईटी के भी एक्सपर्ट होते हैं। आप जानते हैं एस.सी. वर्मा सर ने तो अपनी अलग भी किताब लिखी है और एनसीईआरटी में भी योगदान दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि किताबें एनसीईआरटी जरूर लागू की जाएं ताकि प्राइवेट किताबों के नाम पर जो लूट हो रही है, 10-10 के उन्हें रेट लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्राइवेट किताबें बंद करो, प्राइवेट किताबें बंद करो, एनसीईआरटी लागू करो, लागू करो। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार की बनाई हुआ कोर्स एनसीईआरटी का और वो प्राइवेट स्कूलों में मान्य नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि अगर हमारे कासगंज जिले के सर्वोच्च अधिकारी माननीय आदरणीय परम सिंह जिलाधिकारी महोदय ने अगर आदेश एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर जारी किया है, तो विद्यालय के जो प्रबंधक, जो विद्यालय के मालिक लोग हैं, ये इस कानून को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी साजिश है और ये एक ये शासन के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं, शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं विद्यालय के लोग। और इनको शिक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम एनसीईआरटी, अगर जिलाधिकारी महोदय ने अगर आदेश जिला के अंदर पारित किया है तो इसको मानना चाहिए और ये मानेंगे और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी ये शुरुआत है और ये क्रांति एक बनकर रहेगी। कासगंज में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करवा कर ही रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हरवीर सिंह भारती जिंदाबाद। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरवीर सिंह भारती जी, जो कई महीनों से, अगर भीड़ साथ नहीं है तो अकेले 10-5 लोगों को लेकर के ही लगातार संघर्ष जारी है और लगातार इस मुहिम को, आज इतनी बड़ी मुहिम हो गई है, यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, आप इस संघर्ष में अकेले उतरे थे, आज आपके पास ये कारवां बनता जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? विश्वास मानिए, आज मैं बहुत खुश हूँ और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस मुहिम को लेकर मैं बिल्कुल लगभग अकेला ही चला था। कुछ 10-5 साथी मेरे थे जो सिर्फ मेरे कहने पर मेरे साथ आ जाते थे। और आज ये मुहिम मुझे लगता है कासगंज की सरजमी से, कासगंज की पावन धरती से, ये पूरे प्रदेश और देश के लिए क्रांतिकारी दिन होने जा रहा है। और यहाँ से एक ऐसी मुहिम शुरू होगी कि ये आवाज़, कासगंज की आवाज़ पूरे देश में गूंजने वाली है। सर, आपने मुहिम उठाई थी, उसके बाद संभल में भी सुनने को मिला था कि संभल में डीएम ने भी आदेश जारी कर दिया था कि वहाँ पर भी एनसीईआरटी लागू हो, वहाँ भी सख्त आदेश दिए। देखिए, ये संभल में जो आदेश जारी हुए थे वो पिछली बार भी हमने ये अभियान किया था, उस समय वहाँ के डीएम ने किए थे। इस साल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी इस मुहिम से कासगंज के साथ साथ अलीगढ़,
एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर ज़िले हैं, उन सारे ज़िलों में जिलाधिकारी और DIOS के उससे आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो लड़ाई ये है कि प्राइवेट स्कूलों वाले अपने आप को तानाशाही अंदाज में इन सारे आदेशों को धता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पेरेंट्सों को लूटते रहेंगे और हम भी खड़े हो गए हैं कि आप लुटने नहीं देंगे। जिंदाबाद हरवीर भारती सिंह जिंदाबाद। NCERT किताबें लागू करो। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप तपती धूप में कब से खड़े हैं यहाँ पर? मुझे 1 घंटे हो गया, लगभग 1 घंटा हो एक गया। घंटे। अच्छा, लोग बाहर निकलने का मन नहीं करते, तपती धूप में काम करने का मन नहीं करते, लेकिन आप इस मुहिम में इतना बड़ा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, साथ देना ही चाहिए। बच्चों के भविष्य का और देश के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चे ही उत्तम नागरिक नहीं बनेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जी। और जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे कैसे उत्तम नागरिक बनेंगे? जी। और जब अच्छी पाठ्य सामग्री नहीं रहेगी गुणवत्ता पूर्ण, तो बच्चे कैसे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वो देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दें, इसलिए हम लोगों को आगे आना ही चाहिए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, इस मुहिम में आप कब से साथ चल रहे हैं? मैं उसमें शुरू से ही साथ चल रहा हूँ। देखिए, पिछले 2-2.5 महीने से लगातार हम प्रशासन से, शासन से मांगें कर रहे हैं कि स्कूलों की, जो प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है, वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों को लूट रहे हैं। उसके खिलाफ हम 2.5 महीने से लड़ रहे हैं और अभी तक 2-2 आदेश होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों वाले अपनी मनमानी को नहीं रोक रहे हैं और किसी भी तरीके का आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। और आज हम आए हैं यहाँ पर, जब तक प्रशासन से ये आदेश नहीं हो जाएगा और स्कूल वाले लिखित में सारे पेरेंट्स को ये नोटिफिकेशन और आदेश अपने स्कूल से जारी नहीं कर देंगे कि हम NCERT एक्सेप्ट करेंगे और स्कूल में क्लास में सिर्फ NCERT पढ़ाएंगे, तब तक हम इस बार उठेंगे नहीं। आज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पिछले एक लंबे समय से हमारे बड़े भाई हरवीर जी शिक्षा की लूट को लेकर के एक अभियान चला रहे हैं पूरे जिले के अंदर। जो शिक्षा के अंदर किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, जूतों के नाम पर जो कमीशन खोरी का जो खेल चल रहा है, उस खेल को समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। सुनवाई नहीं हो तो साहब ये ऐसा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है और जिनको हमने चुन करके भेजा है, जिनको वोट लिया, बड़े अफसोस की बात है, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो हमें ये समझ में नहीं आता वो जनता के प्रतिनिधि हैं या इन लुटेरों के प्रतिनिधि हैं। मैं इनको लुटेरों का, डकैतों का गिरोह मानता हूँ। आज मैं चाहे मेरे को सरकार केस लगा दे और चाहे विधायक केस लगा दे, और लड़ लूंगा मैं केस। आज जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए और यहाँ DM साहब से मिलने चले गए, उन्होंने एक भी झलक इधर देखा तक नहीं, जबकि उनको एक समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे आकर 2 मिनट बैठना चाहिए। आप छुपे तौर पर या अंडरग्राउंड से उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि बिना आपके समर्थन के कोई एक परिंदा पैर नहीं मार सकता। तो इनकी औकात क्या है? जनता को लूटने का काम। आप देखिए, जिले प्रतिनिधि एक होता है, जिलाध्यक्ष एक होता है। सुनिए, जनप्रतिनिधि सारे ही हैं हमारे। विशेष का नाम नहीं लूंगा, विशेष से कोई मतलब नहीं है मेरा, किसी व्यक्ति विशेष से नाम नहीं है मेरा। यहाँ पर ये है कि या तो विधायक जी आते नहीं, और विधायक जी आए हैं तो 2 मिनट को यहाँ पर एक सेकंड को भी यहाँ कर हरदीप भाई से पूछते कि भाई क्या है, क्योंकि इनके व्यक्तिगत समस्या नहीं, इनके बाप की समस्या नहीं, हम अपने आप की समस्या, समाज की समस्या है। मैडम, ये स्कूल की सुनवाई नहीं हो रही है सर। NCERT सरकार ने लागू किया है वो भी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं कर रहे हो? इतना कोर्स महंगा क्यों है? हम लोगों का बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाए? 5,000 पेमेंट है, 10,000 बच्चों को कहाँ से देंगे? बताइए आप। 10,000 का कोर्स नहीं खरीद सकते हम लोग।
लो उसमें, और ऊपर से हम लोगों का गेहूं भी सारा गल गया। किसान क्या करे, किसान कहाँ से 10,000 लाए। और एनसीआर और जो भी प्रोग्राम होता है, अगर स्कूल में 500 रुपए दो, 200 रुपए दो, प्रोग्राम कराते हो तो खुद करो ना। हम क्यों देंगे, बच्चे क्यों देंगे? अपने आप करो प्रोग्राम। नहीं, वो इसलिए नहीं, एनसीआर भी लागू नहीं है। बात बकाया 10,000 से नीचे का कोर्स नहीं करते। कोर्स सस्ता करवाना है, इसलिए हम लोगों ने धरना दिया है। कोर्स सस्ता करें। आपने बताया था कि पहले आदेश आ गया था, लेकिन स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसा था? जी 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 बिल्कुल। 6 तारीख को, 6 मार्च को हमारे सर ने मेरे धरने को खत्म कराने के साथ साथ उसके बाद भी कह रहे हैं कि 60% किताबें खरीद धरने का जब खत्म कराया तो ये हमें आश्वासन दिया था कि हम आदेश जारी करेंगे। और 6 तारीख को हमने शायद 3 तारीख या 2 तारीख को धरना खत्म किया था, और 6 तारीख को सर ने होली के नेक्स्ट डे आदेश जारी कर दिया था सारे स्कूल वालों को। लेकिन वो 6 तारीख का आदेश किसी भी स्कूल ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया, और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। किताबों को मंगाना, लूटना, बेचना सब कुछ जारी रखा। फिर हमें मजबूरी में, जब वो नहीं रुक रहे थे तो हमें मजबूरी में फिर आना पड़ा 30 तारीख को कि सर एक और कड़ा आदेश जारी करिए एनसीईआरटी को लेकर। तो 30 तारीख को, फिर 31 तारीख को सर ने फिर आदेश जारी किया है, लेकिन वो कोई आदेश मानने को तैयार नहीं है। सर हमें लगता है कोई उन पर तीसरी ताकत, अब वो कहाँ से ताकत आ रही है उनको, क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी अगर आदेश दे रहे हैं और वो भी मानने को तैयार नहीं है, तो अदृश्य ताकत है, और उस ताकत के खिलाफ भी हम लड़ेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने देखा कासगंज 12 पत्थर मैदान पर सब लोग इकट्ठे हुए और वहां से चल के जिलाधिकारी ऑफिस पर आए, और यहीं पर काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया था कि महिलाएं भी यहाँ पर आई थी, और हर गरीब तबके के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और वो काफ़ी समय से धूप में यहाँ पर परेशान हो रहे थे 12 पत्थर मैदान में। लेकिन यहाँ आने के बाद वो काफ़ी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक लागू हो जाए। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर, हम इसमें ये चाहते हैं कि इसमें एनसीईआरटी की बुकें लागू हों। मैं दिल्ली से अपना काम छोड़कर आया हूँ। दिल्ली एक किताब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ का अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिस्टम क्या है, कि वहाँ से जो 25 रुपये की किताब जो निकल रही है उस पर प्रिंट रेट होता है 275 रुपये। जो 35 रुपये की जो किताब जो निकल रही है वहाँ से उसका प्रिंट रेट होता है 385 रुपये। जो 35 रुपये की जो किताब निकल रही है उसका प्रिंट रेट होता है 385 रुपये। और जो 45 रुपये की जो किताब निकल रही है उसका प्रिंट रेट होता है 495 रुपये। आम आदमी जो 100, 200, 500 रुपये कमाने वाला जो आदमी है वो 10%, 20% पे काम करता है। लेकिन आप हिसाब लगाइए तो 1100%, 1200%, 2000% की लूट चल रही है। ये अन्याय है, इस लूट को बंद किया जाए। ये अन्याय है, इस लूट को बंद किया जाए। और शासन और प्रशासन को मैं ये कहूँगा कि आप भय और प्रलोभन में ना आएँ, भय और प्रलोभन में ना आएँ, जनता का साथ दें। धन्यवाद। कार्रवाई क्या है? कार्रवाई सर उसे 9th to 12th वाला वो तो ऑलरेडी लागू है सर। एनसीईआरटी कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 8 तक के लिए कह रहे हैं सर। नहीं तो उसमें नियम क्या है? उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, 18 वाले गजट में कुछ नहीं लिखा कि कौन सी किताबें लागू होंगी, कौन सी नहीं लागू होंगी। आप कोई शिकायत तो बताइए इसमें। शिकायत तो सब सारे पेरेंट्स आए हुए शिकायत, भैया सब लोग शिकायत लिख दो यहाँ पे। सर ये लोग सब इनके बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये शिकायत लेके मेरे साथ आए। तो शासनादेश में क्या व्यवस्था है? तो शासनादेश तो जारी किया है ना उस दिन, आपकी डीआईएस साहब ने आदेश जारी किया है जी आपने किया, लेकिन वो पालन तो नहीं हो रहा है। कौन से स्कूल में बताइए? किसी भी स्कूल में कोई नाम बताइए ना। इवन नीचे वाले बेसिक से तो कोई आदेश नहीं है। उन्होंने पूरा कराया आदेश एक से बाद वो लोग एसोसिएशन के लोग सब मिलने आए थे यहाँ पे। वो ये कहना है कि डीआईओएस का आदेश क्या होता है, हमारे लिए तो बेसिक बेसिक से होना है। ठीक है। और सर इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो एक लाइन है कि स्कूल जो आप आदेश करें उनको, स्कूल वाले पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन जारी करें कि हम एनसीईआरटी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन बंद कर रहे हैं। बस इतना होना वो है जो शासनादेश में प्रावधान है। जी, शासनादेश में जो प्रावधान है, जो भी नियम एक्ट के प्रावधान है उसी के हिसाब से शासनादेश के हिसाब से लागू हो गए। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ जो शासनादेश में प्रावधान है जैसे भी लागू होगा तो हम वही जारी करेंगे। नहीं आप जारी करेंगे, बट वो स्कूल वाले कुछ जारी नहीं जैसे आप स्कूल का बता रहे हैं, हम पीएससी से जांच करा लेंगे। हमने जांच भी कराई थी, किसी को हो तो हमको लिखित में भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग लिख के दे दो, है ना? जेपी का मैं लिख के देता हूँ। हाँ सब लोग लिख के दे दो, जितने लोग सब लोग कुछ लोग दे दीजिए किसके
एप्लीकेशन बनी हाँ तो हमको दे दीजिए, हम उसकी जांच करा लेंगे। वो भी पीछे जांच कराई थी, डीएस साहब भी गए थे, तो वहाँ 9 से 12 वाले डीएस साहब ने चेक करा, तो वहाँ एनसीईआरटी चल रही है। 1 से 8 12 का किया हुआ है, तो 9 से 12 मैं वही बता रहा हूँ, डीएस साहब ने जांच करी, मैं बीएसए से जांच करा लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अधिकारी लोग आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मतलब सेवा बिल्कुल करने के लिए तैयार रहते हो, पर ये आप नीचे के अधिकारी है, ये नीचे रिश्वत लेके मामला शांत करने की कोशिश करते हैं। माननीय महोदय जी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? एक ही बात पे पिछले 3 महीने से लड़ रहे हैं सर हम, और एक बात स्कूल वाले एक बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कह रहा हूँ ना कि जो शासनादेश है उसको लागू होगा, जो भी नियम है शासनादेश वो लागू होगा। किसी को अगर सर लागू कहाँ हो रहा है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जांच करा रहा हूँ ना, अभी कुछ दिन कराई थी, फिर करा रहा हूँ। मैं मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टीम बना के करा दूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा लगातार सिर्फ एक प्राइवेट जो पब्लिक लूट बहुत हो रही है। देखिए बात मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल जो शासनादेश नियम में प्रावधान है सब लागू होंगे, जो भी सहूलियत के लिए है सब शासनादेश के हिसाब से सब लागू होंगे, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं मैं मजिस्ट्रेट के अध्यक्ष में समिति बना देता हूँ, कुछ स्कूलों की जो आप शिकायत दे रहे हैं उनमें जांच भी करा देता हूँ, ठीक है। मजिस्ट्रेट के अध्यक्ष में बन जाएगी, साथ में अधिकारी रहेंगे, विभागीय अधिकारी, ठीक है। धन्यवाद सर। नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बना रहे हैं, एनसीईआरटी के साथ में प्राइवेट पब्लिकेशन भी मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति बना रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति है। आप जो भी आपकी शिकायतें हैं आप दे दीजिए, जिस स्कूल के खिलाफ है क्या शिकायत है वो खुद मौके पर जाकर याद करेंगे, साथ में विभागीय अधिकारी भी रहेंगे, लेकिन मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति बनेगी। आप धरना दे रहे थे यहाँ काफी समय से, आज यहाँ ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए डीएम साहब ने हमें आज सबके सामने पब्लिक के सामने आकर ये आश्वासन दिया है कि आज शाम को मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो भी शिकायतें आ रही हैं कि एनसीईआरटी लागू नहीं कर रहे हैं उनकी जांच करेगी, और अगर जांच में पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हम डीएम साहब के आश्वासन पर भरोसा एक बार और जता रहे हैं, और मैं सभी पेरेंट्सों को ये भी अपील करूँगा, डीएम साहब लिखित में भी मांग रहे हैं कि जिस पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है या जो कोई स्कूल कुछ मांग नहीं मान रहा है, इस तरह की एनसीईआरटी लागू नहीं कर रहा है, तो वो लिखित में कंप्लेन करें। तो मैं सभी पेरेंट्सों से आपके थ्रू अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लिखित में चाहे IGRS पोर्टल पे जाके या रजिस्ट्री करके अपनी एक एप्लीकेशन लिखें कि ये स्कूल एनसीईआरटी नहीं मान रहा है, साथ में उनकी स्लिप जो मिल रही है स्कूलों से प्राइवेट बुक्स की वो साथ में लगाएं और विभाग को भेजें, क्योंकि जब तक आप एज अ पेरेंट्स शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे तो बार बार प्रशासन यही कहता रहेगा कि साहब कंप्लेंट लाओ तो हम कुछ कार्रवाई करें। तो आप कंप्लेंट करिएगा, सब पेरेंट्सों से मेरी अपील है।